गांव के उस किनारे पर जहां कच्ची सड़क भी कई जगहों से टूटी थी, वहीं पुराने पेड़ के नीचे एक झोपड़ी जैसी कुटिया बनी हुई थी। उसे लोग पेड़ू का घर कहते थे। वहां रहता था पेड़ू। असल में उसका असली नाम पेड़ू नहीं, पेदराम था, पर गांव में सब उसे प्यार से पेड़ू बुलाते थे। पेदराम की उम्र करीब 35 की थी। बदन पर पुरानी फटी हुई नीली कमीज, गले में मिट्टी सनी सफेद गमछा और आंखों में एक गहरा मगर शांत दर्द। वह मजदूरी करता था, कभी ईंट ढोता, कभी खेतों में निराई करता, तो कभी गांव के चौधरी के घर चारा काटता। उस दिन आसमान में काले बादल उमड़ आए थे। पेदराम खेत से घर लौटा तो देखा झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। वह जल्दी जल्दी बाहर गया, सूखी घास और मिट्टी लाने दौड़ा, पर तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। छोटा सा उसका बेटा रघु बाहर खड़ा कांप रहा था। भीगी हुई झोपड़ी में जगह जगह से पानी गिर रहा था। उनका बिस्तर गीला हो चुका था। पेदराम ने बेटे को गोद में सुला लिया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, इस बार भी छत ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं जोड़ पाया। हर महीने सोचता रहा कि कुछ बचा लूंगा, लेकिन रोज की जरूरतें सब निगल गईं। अब ये बारिश कैसे कटेगी? फिर से टपकती छत, भीगती दीवारें, बच्चों को रात भर सिकोड़े रखना पड़ेगा। दिल घुटता है ये सब देखकर। सुनिए जी, आप यूं परेशान मत होइए। जब जब मुश्किल आई है, हमने मिलकर उसका सामना किया है। छत से पानी टपके या दीवारें भीगें, जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी तूफान हमें नहीं तोड़ सकता। मैं जानती हूँ आप हर पल हमारे लिए सोचते हैं, मेहनत करते हैं। भगवान सब देखता है जी, वो देर करता है पर अंधेर नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने पक्के घर की छत के नीचे बैठकर आज की इन बातों को मुस्कुरा के याद करेंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं हमेशा। रात का तीसरा पहर था। गांव के हर घर की दीवारें भी बारिश से भीगकर ठंडी हो चुकी थीं। बिजली कड़कती तो कभी कभी पूरे गांव को पल भर के लिए रोशन कर देती और फिर खूब अंधेरा छा जाता। पेदराम की झोंपड़ी में अब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो टूटी छत के नीचे अपने बेटे रघु को गोद में लिए बैठा था। ठंडी हवा और भीगे कपड़ों से रघु कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पेदराम की कमीज पकड़कर सिहर रही थीं। पेदराम भी अब पूरी तरह भीग चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह रघु की पीठ थपथपाते हुए कह रहा था, सो जा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। ये टपकती छत, ये ठंडी हवाएं, ये भीगती रोटियां, ये सब बस कुछ दिनों की बात है। कभी कभी भगवान हमें आजमाता है, देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या जुड़ते हैं। हम जब जब गिरे हैं, फिर संभले भी हैं, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तेरा बाबा थक गया है बेटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और जब तक वो सांस ले रहा है, तब तक तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। तू तो बस अपनी आंखें मूंद ले, मेरी गोद में दुनिया की सारी तकलीफें हार जाएंगी। सो जा, भगवान सब देख रहा है, वो बहुत बड़ा है, सब ठीक करेगा। पर भगवान भी शायद उस रात उनका इम्तिहान ले रहे थे। बारिश तेज होती गई। आधी रात होने तक झोंपड़ी की छत की मिट्टी गल गई। अचानक एक जोर की आवाज हुई और छत का बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी, घास और पानी का मलबा गिरते ही झोंपड़ी में और भी अंधेरा छा गया। रघु डर के मारे पेदराम से लिपट गया। पेदराम ने कांपती आवाज में कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना। पर उसके खुद के होंठ भी ठंड से नीले पड़ गए थे। उसका पूरा बदन कांप रहा था। गीले कपड़ों से सर्दी उसके हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। उसने चारों ओर देखा, बारिश रुकने के कोई आसार नहीं थे। झोंपड़ी की छत और दीवारें गिरने लगीं। उसकी पत्नी भी घबराने लगी। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। छत तो पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर हम यहीं रहे तो कुछ अनहोनी हो सकती है। चलो भागते हैं, चलो जल्दी। लेकिन जाएंगे कहाँ जी? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है, हर तरफ कीचड़ और बहाव है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए। भगवान से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। हम फिर से सब बना लेंगे, लेकिन ये जान से कीमती नहीं है। उसने रघु को उठाया, भीगी हुई जमीन पर पैर रखा और बाहर निकल आया। कीचड़ में पैर ढसते जा रहे थे।
आंखों से आंसू और बारिश का पानी दोनों बह रहे थे। रात के उस घने अंधेरे में बिजली की चमक के सहारे उसने गांव के दूसरे सिरे पर बने अपने चाचा चाची के घर की ओर देखा। चाचा चाची का घर पक्का था और पेदराम की झोपड़ी से कहीं बेहतर। हर कदम पर उसका दिल डूब रहा था। रास्ते भर वह सोचता रहा। चाचा तो हमेशा मुझे निकम्मा कहते हैं कि मैं कभी अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, बस दूसरों के सहारे ही जीता रहूंगा। लेकिन आज रघु की जान बचाने के लिए मुझे वही करना होगा जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, हाथ फैलाना। स्वाभिमान को तो जेब में रखकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की हो तो एक बाप को हर चोट, हर ताना, हर अपमान मंजूर होता है। बरसती रात में गांव की गलियां सुनसान थीं। उसके पैरों के नीचे कीचड़ में नुकीले पत्थर चुभ रहे थे। रघु की ठंडी सांसें उसके हाथों पर महसूस हो रही थीं। पेदराम की छाती फटी जा रही थी बेटे की हालत देखकर। अंत में वह चाचा के घर पहुंचा। कांपती उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उसकी चाची की नींद खुली। उन्होंने चिर परिचित खड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन है इतनी रात को? अरे री, ये दरवाजे पर कौन खड़ा है इस तूफान में? इतनी तेज बारिश और ये खड़खड़ाहट, कहीं कोई मुसाफिर तो नहीं भटक गया या फिर कोई अनहोनी? हे भगवान, कैसी घड़ी में नींद टूटी है आज। पेदराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूं चाची, पेदराम। हमारा घर बरसात में गिर गया। रघु को सर्दी लग रही है, थोड़ी देर यहां बिठा लो। चाची ने दरवाजा खोला। हल्की रोशनी में पेदराम की हालत देख उन्होंने मुंह फेर लिया। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई, कौन है? ओ पेदराम, फिर आ गया भीख मांगने? तू तो बचपन से ही बस हम पर बोझ बना रहा है। ना तब कुछ कर पाया था, ना अब कुछ कर पा रहा है। तेरे बाप ने भी तेरे लिए कुछ नहीं किया, बस फटेहाल जिंदगी जी और मर गया। और तू भी लगता है उसी राह पर है। अब अपने बेटे के लिए भी कुछ किए बिना ही मर जाएगा, अपने बाप की तरह नामुराद, बेबस, नाकाम। क्या लेके आया है इस बार? आंसू, लाचारी, या फिर वही पुराना रोना? पेदराम के कदम वहीं जम गए। उसका दिल बैठ गया। पेदराम की आंखों के सामने एक एक कर पुरानी यादें ताजा होने लगीं। वो दिन भी ऐसा ही था, बरसात का महीना। तब वह केवल 10 साल का था। उसके पिता धनीराम खेत में हल चला रहे थे। तभी अचानक कड़कती बिजली गिरी और वहीं उनकी जान चली गई। माँ ने जैसे तैसे लोगों से मांगकर 13वीं करवाई। कुछ ही महीनों में माँ भी बीमारी से चल बसी। पेदराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके माता पिता की 5 बीघा जमीन थी, जो उनकी मेहनत और खून पसीने से सींची गई थी। पर माता पिता के मरते ही चाचा ने पंचायत में ऐलान कर दिया, भाई भाभी मर गए, चलो भगवान उन्हें शांति दे। लेकिन जाते जाते हमारे सिर पर कर्ज छोड़ गए। भाई ने हमसे पैसा लिया था, घर बनवाने के नाम पर, इलाज के नाम पर लौटाया कुछ नहीं और चुपचाप मर गए। अब बताओ पंचायत वालों, किसी का उधार चुकाया नहीं और चले गए, तो क्या उसका बोझ मैं उठाऊं? जमीन जो उनके नाम थी अब हमारे नाम होनी चाहिए, क्योंकि असली हकदार वही है जो कर्ज चुकाए। और ये लड़का, ये अनाथ, क्या हमारे भरोसे पैदा हुआ था जो अब इसे पालें, इसकी जमीन इसे सौंपें? हम पर कोई एहसान नहीं किया इसके माँ बाप ने। चाचा, ये जमीन बाबूजी की आखिरी निशानी है। चाचा, मैं अनाथ जरूर हूँ, पर जमीन से मेरा नाता खून का है। मुझे मत छीनो। बाबूजी की आखिरी पहचान है ये। मुझसे मेरी जड़ें मत काटो। पंचायत से विनती है, मुझे मेरा हक दिलाओ। पर गांव के कुछ अमीर लोग, जिनसे चाचा के अच्छे संबंध थे, उनके कहने पर पंच भी चुप हो गए। सब जानते थे चाचा और गांव के बड़े लोगों के बीच गुप्त सांठगांठ थी। धीरे धीरे जमीन के कागज चाचा के नाम हो गए। पेदराम को केवल वो पुराना बबूल का पेड़ बचा, जिसके नीचे कभी उसके पिता खटिया डालकर आराम किया करते थे। उस रात जब उसकी झोपड़ी गिर गई और वो रघु और अपनी पत्नी को लेकर चाचा के घर पहुंचा, तो उसकी उम्मीदें हिल रही थीं। चाचा चाची दरवाजे पर खड़े थे। पेदराम ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, बरसात बहुत तेज है, हमारी झोपड़ी रात को गिर गई। रघु का बदन बुखार से तप रहा है, देखो ना, कांप रहा है बेचारा। पूरी रात इसे सीने से लगाकर बैठा रहा, कहीं सांस ही ना रुक जाए।
कुछ नहीं मांगा है चाचा, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। कोई कोना दे दो जहां पानी न टपकता हो। आपका दरवाजा है, आपका घर है। मैं जब कहोगे चला जाऊंगा, पर अभी रघु को बचा लो चाचा। मैं नहीं चाहता कि इसे भी खो दूं। एक मां बाप नहीं रहे। अब अगर ये भी चला गया ना, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। चाचा, आप तो बड़े हो, आप ही पर उम्मीद है। खून के रिश्ते हैं चाचा, कम से कम एक बार इंसानियत दिखा दो। चाचा ने नमूंछों की ताव ऊंची की और उसकी हालत देखकर मन ही मन हंसा। फिर तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ओ पेदराम, तेरा बाप भी था खाली हाथ। मरते वक्त तक सिर्फ कर्ज, बीमारी और बेबसी छोड़ गया। क्या था उसके पास? ना कोई जायदाद, ना कोई इज्जत, सिर्फ एक झोंपड़ी और वो सूखा बबूल का पेड़। उसी पेड़ कर 5 बीघा जमीन से उम्मीद लगाए बैठा था सारी उम्र। अब तू भी वही करेगा क्या? देख, जमीन तो अब मेरी है। मैंने ही बचाई, मैंने ही संभाली, और तेरा बाप मुझसे उधार लेकर दुनिया से भाग गया। जा जा अपने बाप के बबूल के पेड़ के नीचे जाके उसी पेड़ पे घर बना, वहीं मिट्टी काट, वहीं अपनी किस्मत बिछा। शायद भगवान को तेरी हालत पर दया आ जाए। और हाँ, अब से इस घर की चौखट मत लांघना, क्योंकि ये घर मेहनत वालों का है, भीख मांगने वालों का नहीं। देख पेदराम, हमारे पास कोई जगह नहीं है तेरे लिए। घर छोटा है, खर्चे बड़े हैं, और तू ऊपर से रोज की मुसीबत बनकर खड़ा रहता है। कभी कपड़े फटे होते हैं, कभी पेट भूखा। हम अब और नहीं झेल सकते तेरी गरीबी और रुलाई। न तेरे बाप ने कुछ छोड़ा, न तेरी किस्मत में कुछ लिखा है। जा, भाग यहाँ से, कहीं और ठिकाना ढूंढ, किसी और के दरवाजे पर जा रो। हमने बहुत देख लिया तेरा दुख दर्द। अब हमारे पास तेरे लिए न वक्त है, न सहानुभूति।